सियासत से जुड़ी खबरें शामिल करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। पुलिस की जानिब से आज भी अदालत में रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई, जबकि दूसरी जानिब परवेज इलाही का MU ऑर्डर भी जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दी है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अदरीस अब्बासी से। अदरीस अब्बासी, समाअत का अहवाल दीजिएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। एक दफ़ा फिर से आपको अपडेट करते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में परवेज इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई और पुलिस की जानिब से आज भी अदालत में रिकॉर्ड जमा ना करवाया जा सका। परवेज इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की ऑडियो टेपिंग और इदारों की जानिब से हिरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने केस फ़ोन टेपिंग के खिलाफ पहले से ज़ेर समाअत नजमुल साकिब की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, फ़ोन तो सबके ही बग हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताएगा मजीद क्या रिमार्क्स सामने आए। हाँ जी, देखें, चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की जो ऑडियो लीक का मामला है उस पर दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने केस वोटिंग के हवाले से इख्तिलाफ जो पहले से जेर समाअत नजमुल साकिब की दरख्वास्त के साथ जो है इस दरख्वास्त को भी यकजा कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क किया कि आपकी दरख्वास्त पर नोटिस कर रहे हैं, इस नौयत के दूसरे केसेस के साथ सुनेंगे। जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने इख्तिसार के खोसा साहब आपने क्या ये दरख्वास्त दायर की है। सरदार नसीब खोसा ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे फोन जो है मुसलसल जो है वो बंद किए जा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा वो तो सबके ही हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपकी दरख्वास्त पर एतराज है कि आपने कोई ऑर्डर चैलेंज ही नहीं किया। लतीफ खोसा ने कहा कि पुलिस और FIA बुशरा बीबी को मुसलसल जो है वो हरासा कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार और लतीफ खोसा ने मुकालमा किया कि आपको दो पहलुओं पर अदालत की मुआवनत करनी होगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात के जरिए जो है वो नहीं पूछा जा सकता। कानून शहादत से इस पहलू पर भी आईना समाज पर अदालती मुआवनत जो है वो करेंगे। अहम रिमार्क सामने आए। इदरीस अब्बासी बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस नैब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को आज तलब कर लिया है। नैब के मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने दस्तावेजात के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। अब आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ का नाम ECL में शामिल करने की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त तो गैर मौसर हो गई है। वकील तौफीक आसिफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा 6 साल बाद लगेगा तो गैर मौसर ही होगा। तफसीलात जान लेते हैं इकरामुल्लाह जोया से। जी इकरामुल्लाह जोया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ केस में सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ का नाम ECL में शामिल करने की नजरसानी खारिज कर दी है। अदालत ने नजरसानी दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज की है, जिस पर मुकदमा तो गैर मौसर हो गया है। इस हवाले से जस्टिस एहसन ने कहा कि मुकदमा जो है वो गैर मौसर होने की वजह से इसको खारिज करते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि मुकदमा 6 साल बाद लगेगा तो गैर मौसर ही होगा। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज तो फुल कोर्ट रेफरेंस में भी मुकदमा समाअत मुकर्रर न होने पर बात हुई है। इस हवाले से वकील ने तशवीश का इजहार भी किया, जिस पर जस्टिस जमाल मलिक हुसैन ने रिमार्क दिए कि आपकी तशवीश मुतल्लिका क्वार्टर तक पहुँचा देंगे। इस हवाले से जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहें, वक्तन फ़क्तन आपसे तफसीलात लेते रहेंगे। ये एक और मामला है। सुप्रीम कोर्ट में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड अनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं। बताइएगा इकरामुल्लाह जोया। सुप्रीम कोर्ट में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। दोनों साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्ट करने की साजिश के इल्जाम जो हैं वो आए थे और इस हवाले से कार्रवाई की गई थी और 15 फरवरी को
महफूज किया गया फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने पढ़कर सुनाया है और लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्तें मुस्तरद होने के बाद दरखास्त गुजार ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह जोया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज के साथ ही डॉलर की कीमत में 2 रुपये 16 पैसे की कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 301.16 पैसे रुपये पर बंद हुआ था। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज़ के साथ ही डॉलर की कीमत में 2 रुपये 16 पैसे की कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपये 16 पैसे पर बंद हुआ था। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक में उतार चढ़ाव जारी है। कोयटा से आपको खबर देंगे जिसके इलाके सरियाब रोड पर दस्ती बम का धमाका। धमाके में 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का बताना है कि जख्मी अफराद को तिबी इमदाद की फराहमी के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अब्दुल जब्बार से मजीद तफसलात जानते हैं। अब्दुल जब्बार, बताइए इस बारे में क्या तफसलात हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल, ये सरियाब रोड का इलाका है जहाँ पर आज एक बिल्कुल नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। जो दहशतगर्दों की जानिब से जो है यहाँ पर दस्ती पर हमला किया दिया गया, जिसके बाद जो है हमले के नतीजे में 2 अफराद करीम नवाज और नियाजुल्लाह के जिनको ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। जहाँ अब्दुल जब्बार हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में FIA और पुलिस टीम पर दौरान छापा फायरिंग का मुकदमा थाना कोसार में दर्ज कर लिया गया। FIA ने पुलिस की मदद से F62 में गैर मुल्की करेंसी की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सिलसिले में वारंट के साथ तलाशी के लिए छापा मारा था। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN उस्मान भट्ट से। उस्मान, बताएगा इस कार्रवाई से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर दाखिला की हिदायत पर जो है वो डॉलर जिन्होंने ब्लैक में जमा किए हुए हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी वाले से FIA ने थाना कोसार की जो पुलिस टीम है उसके हमरा एक घर पर छापा मारा। वारंट जो है वो पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया है कि हमारे पास सर्च वारंट मौजूद थे, उसके बावजूद जो है मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। फायरिंग भी की गई। बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से एहलकार जो है महफूज रहा। पुलिस ने मौक़िफ़ अपना है कि फायरिंग की गई, लेकिन ताहाल इसकी वाक़ई की कोई फुटेज जो है सामने नहीं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलज़मान की तलाश के लिए छापे जो है मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्ट। हैदराबाद FIA की टीमों ने लतीफ़ाबाद नंबर 7 में एक घर पर छापे के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से अमेरिकन डॉलर और 30 से 35 ममालिक की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं कि गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आफ्ताब हैदर से। जी आफ्ताब हैदर। जी शुक्रिया। लतीफ़ाबाद हैदराबाद में FIA ने गुज़श्ता रात जो है देर गए कार्रवाई की, जिसमें जो है तकरीबन 4 अफराद को उन्होंने ज़ेर हिरासत लिया और जो है एक्सचेंज को जो है मुकम्मल तौर पर सील करके, जहां पर जितनी भी करेंसी थी उसको भी सील करके और मुल्ज़मान को और जो तहवील में लिया गया सामान था वो FIA थाने मुंतकिल किया गया। मसूर बलोच जो इस केस को देख रहे हैं उनके मुताबिक जो है तकरीबन 5 अफराद को उन्होंने हिरासत में लिया था, जिसमें से एक के खिलाफ FIR दर्ज करके और उनको आज जो है इसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब हैदर तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात की फराहमी के लिए दरख्वास्त पर समात। IG पंजाब और FIA ने जवाब दाखिल करवा दिया। बात करेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। इबादुल हक, बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर IG पुलिस पंजाब और FIA ने अपना अलग जवाब दाखिल करवा दिया और ये भी बताया अदालत को कि बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और ना इस वक्त उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी की जा रही है। अदालत ने इसी बयान के जवाब की रोशनी में कार्रवाई जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया लीलम ने आज बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की थी, जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि उनके खिलाफ जाहिर और गैर जाहिर शुदा मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका इबादुल हक।
नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। साबिक विफाकी वज़रा फैसल वाबडा और अली जैदी को नैब रावलपिंडी ने तलब कर लिया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अदरीस अब्बासी से। अदरीस अब्बासी, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस में ये बड़ी अहम पेशरफ है कि फैसल वाडा और अली जैदी को नैब रावलपिंडी ने एक बार फिर जो है वो तलब किया है। नैब ने साबिक वफाकी वज़ीर खालिद महबूब सदीकी और फरोग नज़ीम को भी जो है वो आज जो है वो तलब किया है। फैसल वाडा और अली जैदी को 14 सितंबर को जो है वो नैब रावलपिंडी बुलाया गया है और साथ ही खालिद महबूब सदीकी और फरोग नज़ीम को भी 14 सितंबर को जो है वो नैब रावलपिंडी तलब किया गया है और ये हिदायत की गई है कि साबिक वफाकी वज़रा नैब मुफ्ती का तहकीकाती टीम के सामने पेश हों और रिकॉर्ड समेत जो है वो नैब के सामने पेश हों। बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी, तफसीलात से आगाह करें। शहर भर के बड़े पार्क्स में अवामी दाखिला फीस के खिलाफ दरख्वास्त की सिंध हाईकोर्ट में समाअत। दौरान समाअत जस्टिस इरफान सादत खान KMC के वकील पर बरहम। रिमार्क ये कि अवामी दाखिला फीस खत्म करके पार्किंग फीस शुरू कर दी। अदालत ने तनबीह की कि 4 अक्टूबर तक वजाहत दे, वरना मेयर कराची को तलब करेंगे। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये जानेंगे। हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हबीबुल्लाह, बताइए इस बारे में क्या था मजमूई अहवाल समाअत का? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में शहर भर के बड़े पार्कों में अवामी दाखिले फीस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, जिसमें जस्टिस इरफान सादत खान KMC के वकील पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस इरफान सादत खान का कहना था कि किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, अवामी दाखिले फीस खत्म करके पार्किंग फीस शुरू कर दी गई है। ऐसा नहीं चलेगा कि अवामी दाखिला फीस के नाम पर पार्किंग फीस पे नाम उसका बदल दिया जाए। मेयर कराची को बुलाएंगे, वो वजाहत देंगे, जिस पर वकील का कहना था कि ऐसा नहीं करेगा, हमें थोड़ी सी मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने 4 अक्टूबर तक वजाहत देने के लिए, तलब करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन को एक और अहम खबर देंगे कि सिंध हाईकोर्ट ने साबिक सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी के मामले की समाअत करते हुए नायब हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार किया और अदालत ने कहा कि असेंबलियाँ तहलील होने के बाद ये कार्रवाइयाँ क्यों की जा रही हैं, 2021 से अब तक इंक्वायरी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हबीबुल्लाह हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। हबीब, बताइए क्या वजूहात हैं, क्यों इंक्वायरी नहीं की गई? अदालत ने भी बरहमी का इजहार किया इस बात पर। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में आमदन से जायद असासे बनाने के मामले पर साबिक सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला और दीगर को हरासा करने के मामले पर आज समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने इंक्वायरी दोबारा खोलने की वजूहात तलब कर ली हैं, जबकि अदालत ने साबका तफ्तीशी अफसर मिर्जा अली बेग को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालत ने नायब हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि असेंबलियां तहलील होने के बाद ये कार्रवाइयां आखिर क्यों की जाती हैं, 2021 से अब तक इंक्वायरी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आपको पता है कि इंतखाबात करीब हैं, अब कार्रवाई कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा, जब असेंबलियां तहलील थीं और दरख्वास्त गुजार MPA था, तब इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन 2 सालों में आप लोगों ने क्या किया? अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया, जिस पर तफ्तीशी अफसर का कहना था 2021 में इंक्वायरी शुरू की गई थी, जो कि बंद कर दी गई थी। ताहम हमें नैब की प्रोसिक्यूटर का पता चला कि कैसे काम करते हैं। अदालत ने बरहमी का इजहार किया इस पर। बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह, आप आगाह कर रहे थे। दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, जब दवा ही ना हो तो फिर क्या कीजिए। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बावजूद कोयटा में अद्वियात की किल्लत बरकरार है। शहर के मेडिकल स्टोर्स पर शुगर, ब्लड प्रेशर समेत मुख्तलिफ बीमारियों के अद्वियात दस्तियाब नहीं हैं। अद्वियात की किल्लत से मुतल्लिक बता रही हैं खतीजा काकड़। वफाकी हुकूमत की जानिब से जहाँ दिगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, वही अद्वियात की कीमतें भी बढ़ा दी गई है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बावजूद कोयटा शहर के बेशतर मेडिकल स्टोर पर गुज़िश्ता 4 महीनों से जो जान बचाने वाली ज़रूरी अद्वियात है, उनकी किल्लत बरकरार है और इसके लिए जो मुतबादिल अद्वियात है वो भी मार्केट में इसकी सप्लाई जो है नहीं हो रही, जिसके सबब जो मरीज़ है उन्हें खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जो जान बचाने वाली अद्वियात है, इनमें मिर्गी, दिल, दिमाग और इंसुलिन की अद्वियात शामिल है। अद्वियात की शॉर्टेज के हवाले से जब हमारे मेडिकल स्टोर्स मालकान से बात हुई तो इनका ये कहना था कि दवासाज कंपनियों की जानिब से इन्हें अद्वियात फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से किल्लत बरकरार है। जबकि दूसरी जानिब हमारे शहरियों से बात हुई तो इनका ये कहना था कि हुकूमत जो है अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए ताकि इनकी परेशानी कम। कराची में सस्ता प्रोटीन भी महंगा हो गया। मुर्गी के अंडे की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। अंडों की फी दर्जन कीमत 300 रुपये तक पहुँच गई। फी अंडा कितने का मिल रहा है, जानते हैं सोनिया खानजादा से।
जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई उरूज पे है और हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। इस वक्त अगर हम बात करें मुर्गी की, तो मुर्गी का गोश्त जो है वो तो कीमत अब मुझे लग रहा है कि कम हो गई है। 580 से 620 रुपये में मार्केट में दस्तियाब है, लेकिन अंडे की कीमत जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और तकरीबन मार्केट के अंदर अंडा जो है वो 320 रुपये दर्जन फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तकरीबन एक अंडे की अगर कीमत की हम बात करें तो 27 रुपये में अंडा जो है वो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। तकरीबन जो है वो 2 से 3 रुपए एक अंडे पे इजाफा हुआ है और ये इजाफा मुसलसल हो ही रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनका ये कहना है कि फीड बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से अंडे की कीमत पे असर पड़ रहा है और लोगों का ये शिकवा है कि अब ऐसा लगता है कि नाश्ते में से अंडे को तर्क करना पड़ेगा। और इसी तरह हमने मामूलात ज़िंदगी में से जो ज़रूरी चीज़ें थी उनकी क्वांटिटी को कम कर दिया है और जिन चीज़ों को हम अपनी ख्वाहिशात पर लेते थे उन्हें मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी से तर्क कर दिया। लेकिन फिर भी महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही है और चीज़ें जो हैं वो अब हमारी दस्तरस से अब बाहर होती जा रही हैं। जी मुझे भी अंडे की कीमत में फ़ी दर्जन 25 रुपये इजाफा हो गया। शहर में फ़ी दर्जन अंडे 305 रुपये में मिल रहे हैं। इसी बारे में अपडेट करेंगी बेनिश राजपूत। महंगाई के सताए शहरियों की जानिब से इस महंगाई की खौफनाक लहर पर इस कदर रंज और तशवीश का इजहार है कि बयान करना मुश्किल है। आपको बताएं कि खाने पीने की चीज़ें सीजनल हो या आउट सीज़न, उनकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अभी जो है हम अंडों की कीमत के हवाले से जिक्र करेंगे, चूँकि गर्मियों में इतना इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हम देख रहे हैं कि अंडों की कीमतें भी 7वें आसमान पर पहुँच गई हैं। 10 रोज़ के दौरान जो अंडों का सरकारी रेट है वो 280 से बढ़कर 305 रुपये फ़ी दर्जन तक हो गया और सिंगल अंडे की कीमत जो है वो 26 रुपये है। लेकिन सरकारी रेट पर अगर अमल दरामद के हवाले से जिक्र करें तो वो 0 है। शहर में चंद एक दुकानें हैं जहाँ पर अंडे जो हैं वो सरकारी रेट पर दस्तियाब हैं। इस हवाले से शहरियों की जानिब से इंतहाई गुस्से और परेशानी का इजहार है और मुतालबा यही है प्राइस कंट्रोल कमेटियों से कि कम अज़ कम सरकारी रेट्स पर अमल दरामद करवाने के लिए ही कोई मौसर इक़दाम जारी किए जाए। जी, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। आटा और चीनी की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर। चीनी की कीमत में मामूली कमी के बाद 170 से 175 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। 10 किलो आटे का थैला 1400 रुपये में बिक रहा है। शहरी आटा चीनी महंगी होने के बायस शदीद परेशान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ुल्करनैन राना से। चीनी की कीमतें कम ना होने के बाइस जो आम आदमी है वो शदीद मुतासिर है। अगर चीनी की कीमतों की बात करें तो चीनी की कीमतों में एक हफ़्ते के दौरान 20 रुपये जो है वो मामूली सी कमी हुई है और 170 रुपये फ़ी किलो जो है वो इस वक्त चीनी जो है वो मौजूद है। इसी तरह से जो 50 किलो का थैला है चीनी का, उसकी कीमत में भी 2800 से कम होकर जो है वो 8300 रुपये पर आ गई है। लेकिन आम बाज़ारों में अभी भी चीनी की जो कीमत है वो 170 से 175 रुपये जो है मिल रही है। इसी तरह से अगर हम आटे की बात करें तो आटे का जो 10 किलो का थैला था वो यूटिलिटी स्टोर से जो है वो 650 रुपये तक मिलता था। अब उसमें भी इजाफा करने के बाद वो 1260 रुपये तक जो है वो पहुँच गया है। लेकिन अगर आम बाज़ारों की बात करी जाए तो आम बाज़ारों में जो 10 किलो का थैला है उसकी कीमत जो है वो 1400 रुपये पहुँच गई है। हुकूमत किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे रही। हुकूमत को चाहिए कि आम आदमी को जो है वो रिलीफ दे ताकि महंगाई में भी कमी हो और वो 2 वक्त की जो है वो रोटी खा सके। जी, इस्लामाबाद की आम मार्केट में टमाटर के रेट में कमी। आलू और प्याज की कीमत में फिर से इजाफा हो गया। आम मार्केट में आलू 100 रुपये, प्याज 105 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। तफसीलात लेंगे सबीन शहबाज से। जी सबीन। देखिए, इस्लामाबाद की आम मार्केटों के सस्ते बाज़ारों हर जगह पर अशिया खुरनोश की जो चीज़ें हैं वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। सब्जियां हों, फल हों, चिकन हो या कोई भी अशिया ज़रूरी है, हर चीज़ की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। टमाटर का रेट किसी हद तक नीचे आया, लेकिन टमाटर का रेट नीचे आते साथ ही आलू और प्याज जो है उनके रेट्स में जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। चीज़ों के रेट के हवाले से अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते टमाटर जो है वो 160 से 170 के दरमियान तक भी जो है वो गया था। तब आज जो टमाटर का रेट है वो 100 रुपये फ़ी किलो आम मार्केट में टमाटर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। जबकि टमाटर की कीमत में कमी के साथ ही जो आलू है जो पिछले हफ्ते 80 रुपये का मिल रहा था, आज वो आलू जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। जबकि जो प्याज है वो पिछले हफ्ते 75 से 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। जबकि आज आम मार्केट में प्याज भी जो है वो 100 से 110 रुपये फ़ी किलो के दरमियान में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। हम शहरी जो है हुकूमत से मुतालबा करें कि हुकूमत अब आवाम पर जो है वो कुछ रहम करे, आवाम को थोड़ी बहुत जो है वो रिलीफ दे ताकि शहरी 2 वक्त की रोटी जो है वो सुकून से खा सके और सुख का सांस ले सकें। जी।